गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आज का क्लास आप देख रहे हैं, कौन सा क्लास है? क्लास 8 का अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 1.1 का, और देखेंगे इसमें कौन सी क्लास है, 8 नंबर से है, क्या अवरोही क्रम में सजा में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी बड़ा से छोटा की ओर चलेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3/1, 11/6, 8/3 और 1/3 है। तो इसको देखिए, यहाँ पर हर को जब हम बड़ा करेंगे, बराबर करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हमको हर का क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। 3, 3, 6, 1 का लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 3, 3, 6, 1 का लघुत्तम निकालेंगे। 1 का कुछ नहीं होता, इसको हटा दीजिए आप। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 और 2 ही हुआ, कितना हो गया लघुत्तम आपका, हो गया लघुत्तम 3 दूनी 6 आपका लघुत्तम हो गया। बच्चों ध्यान रहे, आपका लघुत्तम कितना आ गया, 6 आया, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बच्चों देखें क्या करेंगे, 3/1 है, उसके बाद 11/6 है, यहाँ भी इसको लिख लीजिए। 8/3 है, इसको यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद 1/3 है, इसको यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ भी बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ भी बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ भी दीजिए। बच्चों ध्यान रहे, बहुत अच्छी तरह से आप समझिए कि अगर इस तरह फ्रैक्शन में रहे, परिमेय संख्या में रहे, तो इसको हम कैसे हम अवरोही क्रम या आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। आप इस चीज़ को फॉलो अगर कर लेते हैं तो आपके लिए कोई समस्या कहीं भी नहीं रहेगी और आप अच्छी तरह से इसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं, आपके पास है 3/1 है, यहाँ देखिए 3/1 है, तो 1 का पढ़ा को कितने बार पढ़ेंगे, जो 6 होगा, तो इसको पढ़ेंगे 6 बार में, 6 एका 6 हो जाएगा। और ये 6 जो पढ़े, इसी को आप ऊपर लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, पुनः यहाँ से आइए, फिर 11/6 को यहाँ लिख लीजिए। उसका 6 पढ़ा को कितने बार पढ़ेंगे, 6 होगा, तो 1 बार में होगा, तो इसको पुनः यहाँ जो अंक यहाँ नीचे रहे उसको ऊपर में रख दीजिएगा। अब यहाँ 8/3 है, तो यहाँ लिखिए 8/3, और 3 का काउंटिंग को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 होगा, तो 2 बार में 6 होगा, और ये 2 यदि आपका आया तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। अब है 1/3, तो यहाँ 1/3 को लिख लीजिए, और 3 का काउंटिंग को कितना बार पढ़ेंगे, 6 होगा, तो 2 बार में 6 होगा, और इस 2 को भी ऊपर ला दीजिए। अब बच्चों इसको गुना कर देते हैं अच्छी तरह, देखिए बराबर का चिन्ह दिए, 6 या कितना हो गया, 18 हो गया, 6 एकें 6 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, 11 एकें 11 हो गया, 6 एकें 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकें 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। बच्चों यहाँ तक देखिए, आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों अब क्या कह रहे हैं, क्रम क्या कह रहा है कि बड़ा से छोटा की ओर चलना है। तो आप देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ आपका 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है। हम हर को बराबर कर दिए। अब देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा अंक आपका कितना हो गया, 18 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 16 2 नंबर में होगा। उसके बाद क्या होगा, 3 नंबर में 11 होगा। उसके बाद क्या होगा, चौथा नंबर में 2 होगा। अब बच्चों इसी क्रम को आपको आगे बढ़ा देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं, 1 में आपका कितना है, 3 है, तो फर्स्ट में आप 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 नंबर में देख रहे हैं कितना, 8/3 है, इसको क्या लिखेंगे, 8/3 लिखेंगे। क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह हम क्या देते हैं, बड़ा का चिन्ह इधर से देते हैं। और उसके बाद देखते हैं, ये 2 नंबर में आ गया, तो 3 नंबर में क्या करेंगे, 11/6 आ जाएगा, तो यहाँ भी चिन्ह देंगे क्या, 11/6 का देंगे। और चौथा नंबर क्या है, 1/3, तो यहाँ भी लिखेंगे हम 1/3 को लिखेंगे। बच्चों ध्यान रहे, आप ये देखिए, ये बड़ा का सिंबल है, ये बड़ा का सिंबल है। बच्चों ये जो क्रम देखें, तो ये आपका क्या हो गया, ये अवरोही क्रम है। आप यहाँ लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में सजा दिए, यही आपका बच्चों आंसर हो गया। इसी तरह हम 2 नंबर भी बनाएंगे। देखिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हर को बराबर कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे जो भी अंक बड़ा हो तो बड़ा को पहले लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा छोटा, इस तरह करते हुए आप बढ़ेंगे। तो देखिए आपका परिमेय संख्या कैसे क्रम में हम परिमेय संख्या को बढ़ते क्रम घटते क्रम में आप लिख सकते हैं। आइए 2 नंबर देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं, आपका बी नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 2/3 - 3/7, 5/21, 13/42। तो इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए नीचे तो सब आपका भिन्न भिन्न लगा हुआ है, इसको बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रहे, 3, 7, 21 और 42 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखिए 3 एका 3, 7 हो गया, 3 7 21 और 14 42 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 को निकाल लेंगे, 7 एका 7 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए 7
3 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 7 या 21, 21 दूनी 42, यानी आपका लघुत्तम कितना हो गया बच्चों, लघुत्तम आपका 42 हो गया। इसको आप याद रखिएगा, इसी पर अभी हिसाब को आगे बनाएंगे। बच्चों अब क्या करेंगे, क्रम को सजाएंगे तो यह क्या लिखेंगे 2/3, फिर लिखिए यहाँ 3/7, फिर लिखेंगे 5/21, फिर लिखेंगे 13/42। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं कि आप भूलिएगा कभी नहीं। अब यहाँ लिखिए 2/3, अब यहाँ गुना कीजिए और ऊपर भी गुना कीजिए। तो 3 का को कितना बार पढ़ेंगे जो 42 होगा, तो 3 का को 14 बार पढ़ेंगे तो 42 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे 14 लिख लीजिए और इसी 14 को फिर यहाँ आप ऊपर कर लीजिए। आइए दूसरा टर्म में देखते हैं, ये -3/7 है, तो यहाँ गुना का चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, शतका को कितना बार पढ़ेंगे, 42 होगा, 42 होगा, तो 7 से 6 पढ़ेंगे, 7 42 हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 लिख दीजिए। अब यहाँ 5/21 है, तो 5/21 है, तो यहाँ गुना कीजिए, यहाँ भी गुना कीजिए। अब 21 पढ़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 42 होगा तो 2 बार पढ़ेंगे, 21 दूनी 42 होता है, तो यहाँ भी 2 लिख लीजिए और यहाँ भी 2 लिखिए। जो भी अंक नीचे लिखेगा उसी अंक को आप ऊपर भी लिखना है। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ क्या करेंगे 13/42 है, इसको लिख लीजिए। अब 42 को कितना बार पढ़ेंगे, 42 होगा तो 1 बार पढ़ेंगे तो 1 लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ 1 भी यहाँ लिख दीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे, ये अंक को आप गुना कर दीजिए। कितना हो गया, 14 दूनी कितना हो गया बच्चों, 14 दूनी 28 हो गया, 14 तिया कितना हो गया 42 हो गया, 6 तिया कितना हो गया 18 हो गया, 7 कितना हो गया 42 हो गया, 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा 10 होगा, 21 दूनी कितना हो गया बच्चों 42 हो गया, 13 एक अंक कितना हो गया 13, 42 एक अंक कितना हो गया 42। बच्चों अब ध्यान दीजिए कि अंश देखिए आपका भिन्न भिन्न है और हर आपका एक जैसा है। ये देखिए यहाँ 42 है, यहाँ भी 42 है, ये भी 42 है, ये सभी इक्वल है। अब बच्चों इस क्रम को सजाएंगे, चलिए देखते हैं। तो ये आपका जो आ गया ये 28 है, ये -18 है, ये 10 है और ये 13 है। अब बच्चों इसमें से आपको चुनना है सबसे बड़ा अंक क्या है। तो ये देखिए सबसे बड़ा अंक 28 है, तो 28 का वैल्यू कितना है 2/3 है, तो यहाँ आप लिख लीजिए 28 का वैल्यू 2/3 हो गया, ये बड़ा आपका हो गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये देखिए 13 है, तो ये 13 आपका क्या है इससे छोटा है, तो 13 लिखेंगे, यानी 13/42 लिखेंगे। यहाँ पर 13/42 हो गया। फिर अब क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 10 आपका उसके बाद छोटा है, क्या लिखेंगे 5/21 लिखेंगे, ये 5/21 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे -3/7, जो भी अंक में माइनस रहे वो सबसे छोटा होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे -3/7। बच्चों ये जो क्रम आप सजाए, ये क्रम आपका हुआ बच्चों अवरोही क्रम, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बच्चों कभी भूलिएगा नहीं, यही इसका मूल मंत्र है। कैसे इसको बनाएंगे, नीचे का आप लघुत्तम ले लेंगे, हर का लघुत्तम लीजिएगा और हर में से हर को ही भाग दीजिएगा और हर को बराबर कर लीजिएगा। और जो भी अंक बड़ा नज़र आवे, छोटा अंक आवे, या तो आपको कहे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इस क्रम को याद रखेंगे तो आप आँख मूंद कर भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हैं आपके पास सी नंबर क्वेश्चन आ गया है कि -3/10, -7/15, -9/20, -11/30। बच्चों याद रहे कि यदि नीचे में माइनस रहता है तो नीचे में माइनस देके हल नहीं किया जाता है, माइनस को ऊपर किया जाता है। आइए इसको बनाएंगे। तो परिमेय संख्याओं को हम अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो अवरोही क्रम में देखिए आपका तो ना ऊपर बराबर है और ना नीचे बराबर है, तो ये तो झमेला हो गया ना। तो घबराइएगा नहीं, आप दिल थाम के बैठिए और सीखिए बच्चों, आप सीख जाएंगे। ये मेरी दावा है, हमारी गारंटी है कि आप अवश्य सीख जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे 10, 15, 20 और 30 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 60 लघुत्तम निकलेगा। बच्चों आप कहेंगे 60 लघुत्तम कैसे निकलेगा बताइए, तो चलिए बता देते हैं, घबराते हैं काहे? आइए देखते हैं। 10, 15, 20 और 30 बच्चों इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 60 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, हम निकाल देते हैं आपको। देखिए कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छक 30, ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे 2 एक 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों इसको देखिए, 3 एक 3, 2 हो गया, 3 एक 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 हुआ ना। आप बोल रहे थे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, यानी 10, 15, 20, 30 का लघुत्तम 60 हुआ बच्चों। याद रखिएगा आपका बच्चों एलसीएम कितना आ गया
एलसीएम आपका 60 हो गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी पर बच्चों खेल होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अच्छी तरह से समझिए बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप समझ जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे। लाइक किए? जी हाँ, आप लाइक कर दिए, ठीक बात है। आइए देखते हैं यहाँ क्या बनाएंगे। अब लिखेंगे -3/10, फिर लिखेंगे -7/15 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे -9/20, उसके बाद लिखेंगे -11/30 लिखेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख लीजिए -3/10 गुना लिख लीजिए। अब 10 पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 60 होगा बच्चों, याद रहे 10 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे 60 होगा, तो 6 बार में 60 होगा ना, तो 10 छक 60 होता है। और ये 6 जो लिखे इसी 6 को आप ऊपर भी लिख दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका कितना है -7/15 है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे गुना करेंगे। 15 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 60 होगा, तो 15 चौके 60 होता है, 4 बार इसको पढ़ दीजिए। अब यहाँ है -9/20 है बच्चों, तो आप क्या करेंगे 20 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 60 होगा, तो 20 या 60 होता है, 3 बार इसको पढ़ दीजिए। यहाँ 3 लिख लीजिए, कितना हो गया। अब आइए यहाँ -11/30 है, तो -11/30 को ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 30 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 60 होगा, 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 4 90, 30 चौके 120 होता है ना। 30 का पहाड़ा को जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं, ठीक बात है। कितना होगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, कितना हो गया -18/60 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया बच्चों, -28/60 हो गया। और यहाँ गुना किए तो कितना हो गया, 9 या 27 हो गया, 9 या 27/20 या 60 हो गया। यहाँ भी गुना किए कितना हो गया, -22/30 दूनी 60 हो गया बच्चों। अब याद रहे ये जो क्रम को देखे, इसमें देखिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बड़ा अंक को चुनिए और लास्ट में सबसे छोटा अंक को चुना जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, इस क्रम को सजा दीजिए ना जल्दी से। अब देखिए कि सबसे बड़ा अंक क्या है, तो सबसे बड़ा अंक आपका क्या आ गया, -3/10। यहाँ देखिए 18 जो है सबसे बड़ा ये हो गया, क्या लिखेंगे -3/10। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे -11/30 लिखिए, यहाँ लिख दीजिए -11/30। उसके बाद क्या लिखेंगे, -9/20 लिखेंगे, -9/20 लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, -7/15। ये याद रहे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा अंक हो गया, और ये आपका बच्चों सबसे छोटा अंक हो गया। और ये क्रम आपका हुआ क्या बच्चों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये आपका बच्चों अवरोही क्रम हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।